तारा, तारा सुन ने। अरे माँ, मेरा गुस्सा दरवाजे पे क्या हुआ? अरे इनसे पूछिए आप क्या हुआ है। बाद में अभी नहीं। तारा सुन ने। अरे मेरी कोई गलती नहीं है। वो झगड़ाखोर और उसकी बेटी मुझे अचानक। कौन है? आ रही हूँ। क्या है हाथ में? चाबी। किस चीज की? दरवाजे की। तू चाबी से दरवाजा क्यों नहीं खोला? बेल क्यों बजाई? क्या हो गया? आप इतना भड़क क्यों रही हो मम्मी? तारा, तारा सुन। अरे वो दोनों अचानक। किसी को सुनाई दे रहा है? डोरबेल बज रही है। तुझे आई तो आ, खोल दरवाजा। तारा, तारा मेरी कोई गलती नहीं है। सुन तारा। क्या प्रॉब्लम? और अब रजत सामने दरवाजे पर जिन्हें देखता है ये देखकर तो चौंक ही जाता है, जहां भाग्यश्री तो सिर्फ तारा को मनाने में लगी है। वहीं कौन है रजत? हेलो मैम, आप बाहर क्यों? प्लीज अंदर आइए। और अब एक एक करके जज साहिबा के साथ आश्कार पुलिसकर्मी भी आते हैं अंदर। और अब ठक्कर की तो जैसे जान ही निकल गई हो। मैम आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज सिट। मैं कोर्ट की तरफ से रिव्यू के लिए आई हूँ मिस्टर ठक्कर। हेलो हाय, चाय नाश्ता बाद में करेंगे, पहले आप अपनी वाइफ को बुलाइए। कहाँ है सवी? ऐसा सुनने में आया है कि सभी यहाँ नहीं रहती, आप दोनों अलग हो गए। मैम लगता है आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग अलग क्यों होंगे? किसी ने आपको झूठी खबर दी है। तो बुलाइए सभी को। रजत, आप ऑफिस से आ गए? पर अब रजत सवी को अचानक ऐसे देखकर उसकी तो क्या पूरी परिवार की ही रंग उड़ जाती है चेहरे की। उसे कैसे पता चला कि जज आई है? और आशका भी चौंक तो जाती है। खबर झूठी तो नहीं हो सकती है। कल आपने आई को कहा ना आपको आलू वड़ी पसंद है, देखो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी उन्होंने। साथ में पोहे भी बना के भेजे, लकी और पापा जी को पसंद है ना? मैम आप यहाँ पर? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। और आशका तुम? रजत आपने बताया नहीं कि आज मैम आने वाली है। बता देते तो इनके लिए भी नाश्ता ले आती, पर कोई बात नहीं, मैं आई को कह देती हूँ और बना देंगी। एक्चुअली हम भूल ही गए थे कि आपको रिव्यू के लिए आना था ना। आप प्लीज बैठिए ना। सो सॉरी, हमारे दिमाग से निकल गया कि मैम आज आने वाली है रिव्यू के लिए। नहीं सभी, तुम नहीं भूली, मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। कोई बात नहीं, वैसे तो रिव्यू 6 महीने बाद होने वाला था, पर आज हो या कल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें ही बता देती, हम आ जाते हैं। आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है ना रजत? अगर हम जाते तो मैम आई के हाथ की आलू वड़ी मिस कर देती ना। आई नो मैम कि आप यहाँ पर ऑफिशियल काम से हैं, लेकिन हैं तो आप हमारे ही घर में ना। और अब जज भी अपने सामने सब कुछ नॉर्मल की तरह ही देख रही है। रजत और सवी के रिश्ते को भी उनकी आंखें आखिर धोखा तो नहीं दे सकती। जज है वो। प्लीज आप चाय नाश्ता जरूर करके जाइएगा, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा। प्लीज सिट, बैठिए। वेल डन गाइस। आप लोग मूवी वगैरह में क्यों नहीं ट्राई करते? नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेते हो। ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं मैम, इनकी बातों में मत आइएगा आप। ये सभी यहीं रहती है, इसने जरूर हमें आते हुए देख लिया होगा, इसीलिए
ये आलू वड़ी और पोहे लेकर हमारे पीछे पीछे चली आई है। ये सब ड्रामा है। सच्चाई यही है कि ये दोनों अब साथ नहीं है। फालतू की बकवास मत करो। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? झूठ मैं नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। जब मैम ने सभी के बारे में तुमसे पूछा तो तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। खून सूख गया था, तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया था। मैम, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? आपने भी देखा था, राइट? ये तो मैंने भी नोटिस किया था मिस्टर ठक्कर। प्लीज टेल मी, यहाँ क्या चल रहा है? और अब जब जज भी आशिका की लय में बात कर रही है तो अब रजत को अपनी बात को सच साबित भी करना तो पड़ेगा। और वो कैसे करेगा अब? मैम, झूठे लोग झूठ के अलावा और क्या बोलेंगे? एक्चुअली आप इनसे पूछ क्यों रही? इनके पड़ोसियों से पूछिए। मैं अच्छे से जानती हूँ इन लोगों को। अब भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों को घर की बातों का मोहल्ले में ढिंडोरा पीटवाने की आदत है। गड़बड़ हो गई रजत की पापा। देख रहा हूँ मैं। अरे ये नहीं, नीचे गड़बड़ करके आई हूँ मैं। क्या? वो सभी को बहुत कुछ सबके सामने सुना के आई हूँ। सारे बिल्डिंग वाले सामने ही थे। अब अगर जज साहब ने बिल्डिंग वालों को बुला लिया ना, वो लोग तो सब कुछ सच सच बता देंगे। श्री, तुम भी ना। मिस आशिका, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। मैं यहाँ आई हूँ तो पूरे मामले की जांच करके जाऊंगी। यू प्लीज कीप क्वाइट। सॉरी मैम। मैम, आप किसकी बात पर यकीन कर रही हैं? इस आशिका की बात पर? आप इस आशिका के कहने पर हम पर शक कर रही हैं। और अब रजत समझ गया कि सारा खेल आशिका का ही रचाया हुआ है। उसे अब रजत और सवी की नजदीकियां पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आपको याद है ना कोर्ट में इसने क्या किया था? इसने नहीं बल्कि इसके और इसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरी बेटी की कस्टडी हासिल करने के लिए कितनी घटिया चालें चली थी। और आज भी ये घटिया हरकत ही कर रही है। क्यों कर रही हो तुम ये हरकतें? शर्म होनी चाहिए तुम्हें। कितना गिरोगी तुम? मिस्टर ठक्कर, शी इज विद मी। आई एम रियली सॉरी मैम, लेकिन अगर कोई झूठ बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। झूठ बोल रही है और सामने से झूठ बोल रही है। और आपको तो पता ही है कि सोसाइटीज कैसी होती हैं। इसके कहने पर अगर आप हमारे पड़ोसियों को बुलाएंगे तो यहाँ पर आएंगे, आप उनसे पूछताछ करेंगे। वही पूछताछ जाकर वो नीचे लोगों को बताएंगे, कहानियां बनाएंगे। इमेज तो हमारी खराब होगी ना मैम। एग्जैक्टली। जो झगड़ा हुआ ही नहीं है उसी के बारे में बात करेंगी, गॉसिप करेंगी। और मैम, आपने कहा है ना कि हमें सही को अच्छा माहौल में रखना है, खुशी वाले माहौल में रखना है, और हम उसे बस वही देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो आशिका का पारा एकदम हाई होते चले जा रहा है। ये सभी एक बार फिर मात दे रही है उसे रिश्ते बचाने के चक्कर में। और बाकी सब भी हैरान तो हैं, पर रजत? मैम, आपको तो पता ही है हमारी बेटी की कस्टडी के लिए कितना कुछ हुआ है। कितनी बार हम दोनों को उसे कोर्ट लेकर आना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि वो ये सब सहे। इन हरकतों का उस पर क्या असर पड़ेगा आप जानती हैं मैम। छोटी बच्ची है वो। बहुत बुरा असर पड़ेगा मैम, है ना पापा जी? हाँ, ठीक कह रही है सभी। जज मैम, देखिए सही बहुत मुश्किल से सदमे से बाहर निकली है। अगर फिर ये सब हुआ तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी और हमारे लिए भी। एक मिनट, क्या क्या ड्रामेबाजी चल रही है यहाँ? ऐसा लग रहा है कि आप सब ना डायलॉग्स रट के आए हैं। अरे कम से कम आप अपनी उम्र का लिहाज तो कीजिए। इस उम्र में तो झूठ मत बोलिए। स्टे इन योर लिमिट्स आशिका। नहीं रहूंगी तो क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? ओह यस, तुम तो मार भी सकती हो, कुंडी जो। और अब आशिका की ये बात सुनकर सभी कुछ कहती तो नहीं, पर रजत को अब आशिका की और बकवास शायद सुनना ही नहीं। चली आई है जज को लेकर अचानक घर की शांति को भंग करने। सही को उनसे वापस लेकर जाना जो चाहती है वो, पर अब रजत वो होने नहीं देगा सवी के साथ जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सवी उसकी पत्नी है जो उसकी घर की इज्जत पर हमेशा ढक्कन डालकर रखना चाहती है। तो अब जज को कैसे बताएगा कि उनके बीच
कोई अनबन है ही नहीं। देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली अपडेट्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हूं मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।